नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे चंद रिपोर्टर्स। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्क्रैप नीति लॉन्च की है। इसके तहत कमर्शियल और सरकारी वाहनों को 15 साल बाद और निजी वाहनों को 20 साल बाद स्क्रैप किया जाएगा। गुजरात में आयोजित इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में ऑटोमोबाइल का अहम योगदान है और नई पॉलिसी से इसको गति भी मिलेगी। पीएम ने कहा कि आने वाले 25 साल देश के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन 25 सालों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकते हैं। पीएम ने कहा कि इस नई स्क्रैप नीति से देश में 10,000 करोड़ का निवेश भी आएगा। केंद्र सरकार ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है। ये पॉलिसी देश की सड़कों से 15 से 20 साल पुराने वाहनों को हटाने में मददगार साबित होगी। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में एक इन्वेस्टर समिट के दौरान लॉन्च किया। इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए ऑटोमोबाइल एक बड़ा फैक्टर है। आर्थिक विकास में ये भी काफी मददगार है। इससे देश में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। पीएम ने आगे कहा कि नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ के मंत्र को आगे बढ़ाएगी। देश के लिए अगले 25 साल काफी अहम है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है उसके मुताबिक हमें बदलाव करना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने और अपनी पार्टी के कई नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक होने को लेकर ट्विटर और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये कंपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई सरकार के दबाव में की गई। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आवाज को कुचला जा रहा है। भारत में ट्विटर को लेकर जारी विवाद के बीच कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी को कंपनी ने पद से हटा दिया है और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में नियुक्ति की है। अब मनीष माहेश्वरी यूएस में कंपनी का सीनियर डायरेक्टर का पद संभालेंगे। गौरतलब है कि देश में ट्विटर को लेकर घमासान बना हुआ है। कांग्रेस के साथ कई दलों ने ट्विटर पर भारत सरकार के बदला दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक होने पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है और कहा है कि एक कंपनी के तौर पर देश की राजनीति तय करने का काम ट्विटर कर रहा है। ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरी ही आवाज को बंद करने की बात नहीं है बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को चुप करने का मामला है। राहुल गांधी ने कहा कि इस हरकत से ट्विटर ने यह साबित किया है कि वो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। निवेशकों के लिए खतरनाक चीज है क्योंकि राजनीतिक मुकाबलों में किसी की साइड लेना ट्विटर के लिए गलत अंजाम वाला हो सकता है। राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। लाल किला की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। साथ ही दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल, सेना के जवानों के साथ बड़े बड़े कंटेनरों की ऊंचाई दीवार भी खड़ी की गई। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 38 ताऊ देवीला स्टेडियम में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आज फाइनल रिहर्सल की गई और इस मौके पर जिला उपायुक्त यश गर्ग और गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के राव जायजा लेने पहुंचे। और वहीं पर आपको बता दें कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय यहाँ पर झंडा फहराएंगे, साथ ही साथ परेड की सलामी लेंगे। और इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं और उन लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा जो लोग समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। देश भर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके साथ ही दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस एक तरफ जहां जगह जगह चेकिंग कर रही है तो वहीं मेट्रो ने भी चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। दरअसल मेट्रो ने सुरक्षा को देखते हुए पार्किंग बंद करने का फैसला लिया है। 14 अगस्त को पार्किंग बंद रहेंगे। इसके साथ ही 15 अगस्त दोपहर 2 बजे तक पार्किंग बंद रहेंगी। हालांकि इस दौरान मेट्रो सामान्य रूप से चलती रहेगी। स्वतंत्रता दिवस पर किसी तरीके की अनहोनी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है। दिल्ली में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि देश भर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। एक लंबे अरसे के बाद फिर राजौरी को दिलाने की साजिश आतंकियों द्वारा की जा रही है। आतंकी राजौरी शहर
ही नहीं पूरे राजौरी ज़िले में कई ऐसी वारदातें कर रहे हैं जिससे पूरे राजौरी शहर में एक दिलाने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार राजौरी के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजौरी के थाना मंडी पंगाई इलाके में वहाँ पे भी 2 आतंकियों को मार गिराया, एक आतंकी की अभी भी तलाश वहाँ पे जारी है। इसके अलावा राजौरी के अन्य क्षेत्रों में भी सर्च अभियान जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना द्वारा चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि इसके कुछ 2 दिन पहले ही एक युवक की यहाँ पर निर्मम हत्या जो है वो की गई, गला रेत के उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद जो अगर कल की बात करें तो कल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जसबीर सिंह, उन पे बेरामी से उनके परिवार के ऊपर ग्रेनेड अटैक किया गया, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो PAFF ने ली है। जो आतंकी संगठन एक नया सामने आया है, इस आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी इसकी ली है। उसके बाद कल से राजौरी में एक अशांति सा माहौल बना हुआ है और कहीं ना कहीं प्रशासन लापरवाही इस पे मानी जा रही है, क्योंकि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो ये चीज़ कह रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही है। अगर प्रशासन सही ढंग से काम करे तो शायद ये चीज़ ना हो सके। लेकिन दूसरी तरफ लोग जो हैं वो आग बबूला हो चुके हैं। कल भी हमने देखा जब जिला अस्पताल में जब हम यहाँ पे गए GMC राजौरी में, तो वहाँ पे भी धक्का मुक्की भी हुई और वहाँ पर भी काफ़ी कुछ देखने को मिला। लेकिन आज फिर जब उस एक नन्हे से मासूम बच्चे की निर्मम हत्या वहाँ पर हुई, जब ये ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ तो इसमें लगभग 5 से 6 लोग जो है वो जख्मी हुए और एक मासूम जो 4 साल का था उसकी इस ब्लास्ट में मौत हो गई। उसके बाद लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला जिला में जारी है और लोग ये मांग कर रहे हैं कि हिंदू जो लोग हैं उनकी कम से कम सुरक्षा यहाँ पे की जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आज पूरे जिला जो है वो बंद रहा, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की तरफ से दोनों संगठनों की तरफ से यहाँ पे बंद की कॉल दी गई थी। उनकी तरफ से यहाँ पे बंद का ऐलान था और बंद जो है वो देखने को भी यहाँ पे मिला। उसके साथ साथ यहाँ पर राजौरी में आज भी प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है और लोग मांग उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द उन हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने ये ग्रेनेड हमला किया। अमृतसर के पोश एरिया रंजीत एवेन्यू में ग्रेनेड मिलने के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस अधिकारियों के साथ बॉम्ब स्क्वाड की टीम यहां पर पहुंची, ग्रेनेड को रास्ते में लिया और खुली ग्राउंड में रखा गया जहां पर इसका ब्लास्ट हुआ। 15 अगस्त के मौके पे कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के मकसद से इस ग्रेनेड को यहां पर रखा गया था और पुलिस फोर्स के द्वारा पूरे इलाके की जो है सर्च ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि 15 अगस्त के मौके पर पंजाब CM कैप्टन अमरिंदर सिंह भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। पहले टिफिन बॉक्स यहां पर पाया गया, उसके बाद अब ग्रेनेड जो है यहां पर पाया गया, जिसके बाद पुलिस फोर्स जो है लगातार हरकत में आते ही आसपास के जितने भी एरिया हैं पूरे शहर की नाकाबंदी कर जो है लगातार सर्च ऑपरेशन करती हुई दिखाई दे रही है। और जितने भी पास के एरिया हैं, सरहदी क्षेत्र हैं, वहां पर भी पुलिस पार्टी के द्वारा जो रात को है फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। उसी बीच जो है ग्रेनेड यहां पर अमृतसर के रंजीत एवेन्यू में पाए जाना, ये बड़ी घटना को अंजाम देने के मकसद से यहां पर रखा गया था, जिसके बाद पुलिस फोर्स हरकत में आती है और ग्रेनेड को यहां से ले जाया जाता है। खुली ग्राउंड में रखा गया जहां पर ग्रेनेड जो है वो ब्लास्ट किया जाता है ताकि खुले इलाके में किसी को नुकसान ना पहुंचे। फिलहाल अमृतसर के रंजीत एवेन्यू में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, खुफिया एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं। पुलिस मुस्तैदी के साथ छानबीन कर रही है कि आखिरकार ये कौन लोग थे जिन्होंने यहाँ पर कूड़े के डंप पर जो है ये ग्रेनेड यहाँ पर रखा गया था। आसपास के जितने भी CCTV कैमरे हैं उनको खंगाला जा रहा है। पुलिस के द्वारा मुस्तैदी के साथ छानबीन की जा रही है ताकि पता लग पाए, क्योंकि 15 अगस्त को 2 दिन बाकी हैं, जिसके चलते ग्रेनेड पाया जाना कहीं ना कहीं बड़ी घटना को अंजाम देने के मकसद से यहाँ पर रखा गया था। फिलहाल पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के मामले ने रफ्तार पकड़ ली है और इसी लिहाज से राज्य के सभी स्कूलों को खोलने के फैसला को टाल दिया गया है। आपको बता दें कि 17 अगस्त से राज्य के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया था, लेकिन कोरोना के खौफ का साया फिर से मंडराने लगा है, जिसके बाद से महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ी है। इसी लिहाज से राज्य के स्कूल्स को खोलने का फैसला फिलहाल टाल दिया गया है। उद्धव ठाकरे ने कोविड टास्क फोर्स की बैठक की और इसमें ये फैसला लिया गया। हालांकि पहले राज्य में स्कूल 17 अगस्त से खोले जाने थे, लेकिन कोरोना के खौफ का साया फिर मंडराने लगा है, जिसको देखते हुए फैसला लिया गया। हरियाणा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले और प्रतिभागी खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए पंचकुला में खिलाड़ी सम्मान समारोह का आयोजन किया।
इस खिलाड़ी सम्मान समारोह में हरियाणा सरकार ने 32 खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। प्रदेश सरकार ने करीब 25 करोड़ रुपए की इनामी राशि इन खिलाड़ियों को दी है और साथ ही पदक के मुताबिक जो सरकारी नौकरी में पद दिया जाना है उसका प्रस्ताव भी सरकार ने इन खिलाड़ियों को सौंपा है। पंचकुला में हुए खिलाड़ी सम्मान समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समेत तमाम मंत्री भी मौजूद रहे। हरियाणा सरकार से सम्मान मिलने के बाद खिलाड़ी भी काफी उत्साहित नजर आए। उनका कहना था हरियाणा सरकार की खेल नीति काबिले तारीफ है, जिसके चलते प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों का रुझान बढ़ रहा है। हरियाणा ही कर पाए। टोक्यो ओलंपिक में देश ने पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया और ये कारनामा कर दिखाया नीरज चोपड़ा ने, जिसके बाद पूरा देश नीरज चोपड़ा से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन ने अब इस पर अभियान चलाने की बात कही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन अब जेवलिन थ्रो प्रतियोगिताएं पूरे राज्य भर में कराएगा, जिसमें तमाम प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता के तहत कोचों को भी तैयार किया जाएगा। इसके अलावा ये प्रतियोगिता अंडर 14 से लेकर सीनियर लेवल तक रहेगी, जिसमें महिला और पुरुष खिलाड़ी जो है वो शामिल हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन ने राज्य भर में जेवलिन थ्रो की प्रतियोगिताएं करवाने का फैसला लिया है। साथ ही इस अभियान के तहत राज्य में जेवलिन थ्रो के कोचेस भी तैयार किए जाएंगे। आपको बता दें कि जिला एथलेटिक्स संघ मुख्य रूप से जेवलिन थ्रो की स्पर्धाएं कराएगा, जिसमें अंडर 14 से लेकर सीनियर महिलाएं और पुरुष वर्ग की स्पर्धा होगी। इस प्रतियोगिता को जेवलिन चैलेंज का नाम दिया जाएगा और जिले में चुने हुए जेवलिन थ्रोअर्स राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर कब्जा कर लिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक बता दें कि तालिबान अब तक 34 में से 12 प्रांतों पर अपनी हुकूमत कायम कर चुका है। साथ ही आपको बता दें कि कंधार पर गुरुवार देर रात कब्जा कर लिया गया है, जिसमें तालिबान ने एक वीडियो भी रिलीज किया है, जिसमें कंधार के शहीद चौक पर पहुंचने का दावा किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 90 किलोमीटर दूरी पर है। तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर कब्जा किया है। जानकारी के मुताबिक तालिबान अब तक 34 में से 12 प्रांतों पर अपनी हुकूमत कायम कर चुका है। तालिबान अब तक कंधार, हेरात, गजनी, सरिपुल प्रांतों पर कब्जा कर चुका है। कंधार पर तालिबान ने गुरुवार देर रात कब्जा किया। तालिबान ने एक वीडियो भी रिलीज किया, जिसमें कंधार के शहीद चौक पर पहुंचने का दावा किया जा रहा है। वहीं अब तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के कंधार पर कब्जा कर लिया गया है। तालिबान के द्वारा 15वीं प्रांतीय राजधानी पर यह कब्जा किया गया है। लोगापुल आलम पर भी कब्जा किया गया है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए एक बड़ी और एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में शेयर मार्केट के खुलते ही एक भारी उछाल देखने को मिला, जिसके बाद बीएसई सेंसेक्स के आंकड़े 55,000 को पार कर चुके हैं। तो वहीं अगर बात करें मुनाफे की, तो 220 आंकड़ों के बढ़ते ही आंकड़े 55,065 हो चुके हैं, जिसके बाद निफ्टी के आंकड़े भी 16,400 को पार कर चुके हैं। और अगर बात करें इस साल 2021 की, तो 20% ग्रोथ हमें देखने को मिली है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर सामने आई है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में शेयर बाजार खुलते ही सेंसेक्स के आंकड़ों में उछाल देखने को मिला। बीएसई सेंसेक्स का आंकड़ा पहली बार 55,000 अंकों को पार कर चुका है। शुक्रवार को सेंसेक्स में 220 अंकों का भारी उछाल देखने को मिला, जिसके बाद बीएसई का आंकड़ा 55,065 अंक पर पहुंचा। पहली बार सेंसेक्स 55,000 के पार पहुंचा। वहीं निफ्टी का आंकड़ा अगर देखा जाए तो 164 के पार पहुंचा है। अगर बात करें साल 2021 की, तो सेंसेक्स ने लगभग 20% की ग्रोथ की है।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर प्रदर्शन करने पहुंचे किसान प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ शरारती तत्वों से पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों में शामिल कुछ शरारती तत्वों से तलवारें बरामद की हैं, जिसके बाद कानून व्यवस्था के साथ साथ आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने हथियारों को कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू। विरोधी ताकतें और शरारती तत्व किसी भी वक्त किसी बड़ी शरारत को अंजाम दे सकते हैं, इस बात की आशंकाएं लगातार जताई जा रही हैं। बात अगर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की करें तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस बात की आशंकाएं भी जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर जब किसान प्रदर्शन करने पहुंचे तो उनमें शामिल शरारती तत्वों से हथियार बरामद होना भी अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। ऐसे में अब देखने वाली बात यही होगी कि पुलिस कितनी जल्द इन शरारती तत्वों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले पाती है। फरीदाबाद के पाली क्रशर जोन एरिया में बीती रात 5 हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने न केवल लूटपाट की बल्कि कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। यह सारी लूटपाट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। स्थानीय पाली क्रशर जोन के जो प्रधान है वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही साथ जो बदमाश थे उनकी तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पाली क्रशर जोन संचालक हैं उनमें असुरक्षा की भावना घर करने लगी है, क्योंकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की वारदात हुई हो। आए दिन इस तरह की वारदातें पाली क्रशर जोन एरिया में होती रहती हैं और अब पाली क्रशर जोन संचालक हैं वो पुलिस से सुरक्षा मांग रहे हैं। साथ ही साथ एरिया में गश्त बढ़ाने की मांग की है और जो है पुलिस से मांग की है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए ताकि वे एक सुरक्षित वातावरण में अपना काम कर सकें। के अंदर एक दर्दनाक हादसा जो है वो सामने आया है, जहां पर एक पति के द्वारा अपनी पत्नी को हत्या कर दी गई है और 2 बच्चों को घायल कर दिया गया है। मामला गांव बड़टाका है, जहां पर शराब के नशे में चूर एक व्यक्ति ने पशुओं को काटने वाली छुरी के साथ पत्नी पर हमला कर दिया और जब 2 बच्चे उसको छुड़वाने के लिए आए तो दोनों बच्चों के ऊपर भी हमला कर दिया। हालांकि पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और जो दोनों लड़के हैं वो घायल अवस्था में कैथल के नागरिक अस्पताल में लाए गए थे, जहां पर इलाज के बाद जो है पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिए गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घायल युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, झांसी भिवानी मार्ग को किया जाम। भिवानी जिले के जमालपुर में 2 दिन पहले गोलीकांड में घायल 3 युवकों में से विकास नामी युवक की वीरवार देर रात मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर सही से कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए भिवानी झांसी मार्ग पर विकास के शव को रोककर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सही से कार्रवाई नहीं की और उनको गिरफ्तार नहीं किया। इसी मांग को लेकर परिजनों ने झांसी भिवानी मार्ग को जाम किया और जमकर थाना के सामने हंगामा किया। बल्लभगढ़ विधानसभा, वो विधानसभा जिसके विधायक है प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी, वो मंत्री जो लगातार प्रदेश में अवैध वाहनों को लेकर छापेमारी कर रहे हैं, वो विधायक जो अपनी विधानसभा में यहाँ की समस्याओं को लेकर कितने गंभीर हैं, वो सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के अधिकारियों के साथ वो समय समय पर उनकी बैठकें लेते रहते हैं, उन्हें कार्रवाई करने के आदेश जारी करते रहते हैं। वो विधानसभा जिसकी एसडीएम है अपराजिता, जिन्हें एक तेज तर्रार आईएएस अधिकारी माना जाता है, बावजूद इसके यहाँ के नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी कितने गंभीर हैं, वह बल्लभगढ़ विधानसभा की बनियावाड़े को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ की सड़कें पिछले 1 साल से लगभग टूटी पड़ी हैं। सड़क के नाम पर यहाँ केवल मलबे डाले हुई हैं। यहाँ लगातार पानी की समस्या बनी हुई है। वो सड़कें जिन पर बुजुर्गों का निकलना लगभग नामुमकिन है। कई बुजुर्ग गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। वो बनियावाड़ा जहाँ पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन सभी समस्याओं को देखकर यहाँ के विधायक व एसडीएम यहाँ की सड़कों को कितना जल्दी पूरा करवा पाती हैं, यहाँ के निवासियों का दुख दर्द समझ पाती हैं, यह देखने वाली बात है। बुलेट बाइक से पटाखे बजाकर लोगों को परेशान करने वालों की अब खैर नहीं। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस अब पूरे एक्शन में है।
आज यमुनानगर के अंदर ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया और ज्यादातर जो बुलेट से पटाखे बजाने वाले थे उनकी बाइकों को इम्पाउंड किया गया। साथ ही एसएचओ ट्रैफिक ने खुद टीम के साथ जितनी भी बुलेट बाइक्स थी उनको चेक किया और देखा कि कहीं ये पटाखे तो नहीं बजा रहे, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने गाड़ी पर सीट बेल्ट न लगाने वाले, ट्रिपल राइडिंग करने वालों के भी चालान काटे। एसएचओ ट्रैफिक सुरेश शर्मा ने कहा कि बुलेट से जो है पटाखे बजाने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर अब पुलिस पूरे एक्शन में है। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि अगर अब कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी कार्रवाई तब तक चलती रहेगी जब तक लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे। इंद्री से कुरुक्षेत्र रोड पर चलने वाली एक प्राइवेट बस में उस समय हंगामा खड़ा हो गया। जब वह बादशाह चौक पर पहुंची तो वहां पर पहले से ही कुछ युवक मौजूद थे और उन युवकों ने बस के अंदर दाखिल होकर के कंडक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसकी टिकट काटने वाली मशीन को भी तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि जो उसका बैग था जिसमें पैसे थे उसको भी नीचे गिरा दिया गया। जब इस बात की सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी आरोपियों को पुलिस ने पकड़ करके इंद्री थाने ले गई है। कंडक्टर और ड्राइवर का यह आरोप है कि यह युवक हर रोज़ इसी तरह से हमारे साथ बदसलूकी करते हैं, यहाँ तक कि टिकट भी नहीं लेते, हुड़दंगबाजी भी करते हैं। उन लोगों ने पुलिस से गुहार लगाई है कि इन युवकों के खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए। वहीं पर पुलिस का कहना है कि यह जांच का विषय है, जांच के बाद पता लगेगा कि आखिरकार गलती किसकी है। जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भोली के गांव भोली में लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जहां से उन्हें उठाऊ पेयजल योजना से जो स्कीम चलाई गई है अलीखड़ जिसका नाम है, वहां पर लोगों को गंदा पानी दिया जा रहा है। लोगों ने मांग की है कि वहां पर उचित व्यवस्था की जाए ताकि बरसात के मौसम में लोगों को गंदा पानी ना मिल सके। चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।